हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर रिव्यू। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट रिव्यू होस्टिंगर वेब होस्टिंग का। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है होस्टिंगर। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिव्यू होस्टिंगर का। मैं अपना होस्टिंगर का प्रीमियम अकाउंट आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जो होस्टिंग अकाउंट है वो जो खरीदा है हमने वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप इस लिंक के थ्रू परचेस करते हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपको दो फायदे होंगे। एक तो ये रहेगा कि आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट। दूसरी बात ये रहेगी कि आप जब भी रिन्यू कराओगे, भले 1 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद, हालांकि 3 साल का तो इसमें है नहीं प्लान, अगर आप 1 साल, 2 साल या 4 साल में से कोई भी प्लान लेते हो, जब भी आप रिन्यू कराओगे, कहने का मतलब यह है कि आपको जिस प्राइस में आपने खरीदा है आप उसी प्राइस में रिन्यू करा पाओगे। आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम होस्टिंग को रिन्यू कराते हैं तो जितना देते हैं उसका डबल देना पड़ता है और उससे भी ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने जब हम जाएंगे उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे कि यहां पर हम जाएंगे वेब होस्टिंग में, और यहां पर आप देख सकते हो लोगों का जो रिव्यू है, ठीक है, वो ये है 4.6, 4.8, 4.5 और 4.7। यानी कि सारे के सारे रिव्यू हर प्लेटफॉर्म पे 4.5 से ऊपर है। यानी कि सभी लोग काफी भरोसा करते हैं, सभी लोगों को काफी अच्छा लगा, ठीक है। अब प्लान देख लेते हैं, सिंगल प्रीमियम बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। अब हम जो अकाउंट देखने वाले हैं, जो होस्टिंग अकाउंट हम देखने वाले हैं, उसमें हमने ये बिजनेस वाला प्लान लिया है, जो कि होस्टिंगर का सबसे बड़ा प्लान है जब हम बात करते हैं शेयर्ड होस्टिंग की। क्लाउड स्टार्टअप एक्चुअल में क्लाउड होस्टिंग में आता है, ठीक है। तो अभी हमें ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हो 700 रुपीज है, ठीक है। जब हम बात करेंगे क्लाउड होस्टिंग की तब हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप ये प्लान लेते हो तो आपको क्लाउड होस्टिंग में से लेना चाहिए। तब आपको क्लाउड सर्वर मिलेगा और क्लाउड होस्टिंग भी मिलेगी, दोनों चीज मिलेगी। क्योंकि जब क्लाउड होस्टिंग आप लेते हो तो 3 GB रैम, 2 कोर CPU, ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो ये एक एडवांटेज है कि अगर आप ये होस्टिंग लेते हो तो आप क्लाउड होस्टिंग में आओ फिर लो, ना कि वेब होस्टिंग में जाके, ठीक है। वेब होस्टिंग में जाके आपको ये वाला प्लान नहीं लेना है, आपको क्लाउड होस्टिंग में जाके लेना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, यहां पर देख लेते हैं क्या क्या हमें मिलता है। 100 वेबसाइट्स, क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पर हमें मिलता है। 100 वेबसाइट्स, इंक्रीज परफॉर्मेंस और 200 GB NVMe SSD स्टोरेज, डेली बैकअप्स, फ्री SSL, बैंडविड्थ, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है, और फ्री डोमेन, फ्री CDN, और आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैशे, स्टेजिंग टूल, ठीक है, मल्टी साइट और काफी सारे फीचर्स जो भी SEO फीचर्स वो सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अकाउंट की तरफ। तो आप देख सकते हो ये है हमारा होस्टिंगर का पैनल, ठीक है। यहाँ पर ये हमने डोमेन ले रखा है, और ये हमारा बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान। मैंने आपको बताया था कि हमने बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान लिया है, ठीक है, ये रहा। तो चलिए अब हम इसको मैनेज पे क्लिक करते हैं और देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें मिलती है। अब देखो ये आपका कंप्लीट डैशबोर्ड रहने वाला है ना। यहाँ पर आपको बताया बिजनेस वेब होस्टिंग है, डोमेन आपका एक्टिव है, फ्री ईमेल एक्टिव है, डेली बैकअप्स आपका इनेबल्ड है, ठीक है, सारी चीजें जो है वो इनेबल्ड है। अब यहाँ पर आपको बताया योर वेबसाइट इज रनिंग स्मूथली, आपके वेबसाइट में कोई एरर नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। रन स्पीड टेस्ट, जब भी आपको स्पीड टेस्ट वगैरह करना है डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल के लिए, आप स्पीड टेस्ट यहाँ से कर सकते हो। आपको कहीं भी जाके करने की जरूरत नहीं है, GT मैट्रिक्स या कहीं पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो होस्टिंग है, ये जब हमने खरीदा था तो हमने एक वीडियो भी बनाया था, क्योंकि एक डेमो वेबसाइट है, ठीक है, जो कि मैंने अपने एक स्टूडेंट को दे दिया है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला, मेरा स्टूडेंट अभी इस होस्टिंग अकाउंट को यूज कर रहा है, तो चलिए हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। तो आप देख सकते हो ये वाला वीडियो है। यहां पर हमने ये वीडियो पूरा, इस वीडियो के अंदर पूरा बताया कि कैसे आप होस्टिंगर से होस्टिंग ले सकते हो। यही वेबसाइट है, यही डोमेन है, यही सब परचेस करके दिखाया था, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, एसएसएल एक्टिवेट करना, सब कुछ इस वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप यूट्यूब पे आके सर्च करते हो हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, तो आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और इसका लिंक अगर याद रहा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके इस वीडियो को देख पाए और खुद भी खरीद पाएंगे आप, ठीक है। आपको किसी और की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब विजिटर्स आप यहीं पे देख सकते हो। आप गूगल एनालिटिक्स में जाना चाहते हो तो गूगल एनालिटिक्स आपको कनेक्ट करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए, वो एक अच्छी बात है। लेकिन आप अपना विजिटर्स वगैरह यहीं पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर वर्डप्रेस में जाएंगे हम। अगर आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है तो यहाँ से आप अपना फाइल मैनेजर ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो आपके जितने भी फाइल्स होंगे वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो फाइल मैनेजर में कुछ भी आपको एडिट करना है, कुछ भी करना है, देखिए पब्लिक HTML में जाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर आपके सारे वर्डप्रेस के फाइल्स आपको मिल जाएंगे,
ठीक है, काफी मतलब काफी इजी कर रखा है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्लोज कर देते हैं, इसका काम हो गया। अब हम वर्डप्रेस में चलेंगे। अब वर्डप्रेस में देख सकते हो ओवरव्यू, यहां से आप अपने एडमिन पैनल में डायरेक्ट एंटर कर सकते हो, मतलब जो आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जहां से आप सारा काम करोगे उसमें आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हो। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि आपको बार बार वर्डप्रेस को लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहीं से एंटर कर सकते हो। देखिए हमारा वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आ चुका है। अब वापस चलते हैं। HTTPS जो हमारा SSL सर्टिफिकेट है, इसको हमने इनेबल कर रखा है। मेंटेनेंस मोड में अगर आपको साइट को कभी भी डालना है तो आप डाल सकते हो। ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं है कि अगर आपको ऐसा कभी करना पड़ेगा तो आपके पास यहाँ पर स्टेजिंग टूल भी है। ठीक है, ये देखिए स्टेजिंग एनवायरनमेंट है, ये इसलिए दिया जाता है कि आपको कभी भी मेंटेनेंस मोड में ना डालना पड़े। अगर आपको अपने साइट का डिजाइन कभी भी चेंज करना है, ठीक है, तो उस केस में आप अपने साइट का एक कॉपी बना लो और ओरिजिनल साइट पे काम करते रहो। नहीं सॉरी, कॉपी जो वेबसाइट है उस पर काम करते रहो, ओरिजिनल साइट अपना काम करती रहेगी। ठीक है, जैसे आपका जो कॉपी है वो रेडी हो जाएगा, नया डिजाइन रेडी हो जाएगा आपकी कॉपी पे, तो आप ओरिजिनल वाले के साथ उसे रिप्लेस कर लो। ठीक है, बहुत ईजी है। स्टेजिंग में जाओ और क्रिएट स्टेजिंग पे क्लिक करना है और ये अपना एक कॉपी बना लेगा। ठीक है, बहुत ईजी प्रोसेस है इसका। लाइट स्पीड सर्वर एक्टिवेटेड है, ऑब्जेक्ट कैशे एक्टिवेटेड है, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ती है। कभी भी कैशे क्लियर करना है, फ्लैश कैशे पे क्लिक करो, आपके साइट पे जो भी कैशे होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वर्डप्रेस अपडेट्स, अगर आपको कोई भी अपडेट वगैरह करना है, वर्डप्रेस कुछ भी करना है तो यहां से आप चेंज कर सकते हो। SSL सर्टिफिकेट यहां से एक्टिव है। ठीक है, और हमने HTTPS की तरफ रीडायरेक्शन भी कर दिया है। ठीक है, तो वो हालांकि करना नहीं पड़ा था, होस्टिंगर सब कुछ अपने आप करता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है सब कुछ अपने आप कर देता है। आपको मेंटेनेंस मोड में डालना है तो आप डाल सकते हो। ठीक है, बाकी ऐसी जो भी जरूरत की चीज है वो सब कंपनी खुद कर देती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डेली बैकअप्स यहाँ पे इनेबल्ड है, डेटाबेस आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, वर्डप्रेस वर्जन यहाँ पे बता रहा है, PHP वर्जन यहाँ पे बता रहा है, कभी भी चेंज करना है, कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब स्टेजिंग एनवायरनमेंट देख लिया, हम सिक्योरिटी देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी में अगर ऑटोमेटिक अपडेट्स को इनेबल करना है, वर्डप्रेस कोर अपडेट्स, थीम अपडेट्स, प्लगइन अपडेट्स, कुछ भी अगर आपको इनेबल करना है तो आप उसे इनेबल कर सकते हो। सिंपली आप अगर आप यहां से मैनुअली इनेबल करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप इंस्टॉल थीम का डिलीट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो यहां से आप ये चीज आराम से कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2022 थीम मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं जनरेटप्रेस थीम, जो मेरा स्टूडेंट है वो जनरेटप्रेस थीम पे अभी काम कर रहा है, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इस एक थीम को डिलीट कर सकता हूँ जो कि वो बंदा डेफिनेटली यूज नहीं कर रहा होगा। मैं इसको एक बार डिलीट कर सकता हूँ, ये देखिए यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा, ये देखिए डिलीटिंग लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आप देख सकते हो जो भी प्लगइन्स यूज कर रखे हैं यहाँ पर, हालांकि बहुत कम प्लगइन्स यहाँ पे यूज किए, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, सारे प्लगइन्स आपको दिख जाएंगे। कुछ भी अपडेट करना है यहाँ से डायरेक्टली अपडेट कर सकते हो, कुछ डिलीट करना है यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। ठीक है, कोई इश्यू नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो होस्टिंग प्लान डिटेल्स वगैरह हम देखेंगे कि हमें प्लान में क्या क्या चीजें मिली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दिख जाता है सर्वर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर हमें एक सर्वर मिलता है, सर्वर का लोकेशन हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, और ये चीज मुझे होस्टिंगर की बाकी सारे होस्टिंग कंपनी से अलग दिखी और सबसे अच्छी बात लगी है। अभी सर्वर एशिया है, हम इसको जिस चाहे वो सर्वर ये ले सकते हैं, जैसे कि सिंगापुर है, यूरोप है, ठीक है, नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, USA, लुधानिया और नॉर्थ अमेरिका और इंडोनेशिया, इन सभी जगहों पर सर्वर है। हम इनमें से कोई भी चेंज कर सकते हैं। 30 डेज में आप एक ही बार चेंज कर सकते हो, लेकिन आप चेंज कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, खुद से चेंज कर सकते हो, आपको कंपनी को बोलने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली चेंज कर सकते हो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। डिस्प्ले 200 GB आपको मिल जाता है, रैम मिल जाता है आपको इतना, कोर CPU 2 कोर CPU आपको यहाँ मिलता है। 2 कोर CPU मिलना मतलब आपको गजब का पावर मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी सारी जो डिटेल्स है, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, बाकी सारी चीजें एंट्री प्रोसेस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ गए और ये हमारा नेम सर्वर वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। और इसके अलावा रिसोर्स यूसेज, अब हम रिसोर्स यूसेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा रिसोर्स यूसेज है, आप देख सकते हो डिस्क स्पेस जो है हमें 200 GB मिल रहा है, अभी तक 0.12 GB ही खर्च हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा खाली पड़ा है। ठीक है, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज पूरा का पूरा खाली पड़ा है। CPU यूसेज आप देख सकते हो। ठीक है, रैम यूसेज देख सकते हो, 1500 में सिर्फ 8 MB यूज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एंट्री प्रोसेस देख सकते हो यहाँ पे, तो ये सारी चीजें आप डिटेल्स यहाँ से देख सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी करना है ना, हर चीज इस H पैनल में बहुत ही इजीली आपको बताया गया है, कहीं भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आप इतना कमाल के तरीके से आप इसे हैंडल कर सकते हो, है ना। इतना ज्यादा सिंपल कोई भी होस्टिंग करता नहीं है। अब रिन्यू करना हो आपको तो रिन्यू कर सकते हो आप। ठीक है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है आपके पास। और अपग्रेड करना हो तो अपग्रेड कर सकते हो। परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं, यहाँ से CDN वगैरह एक्टिवेटेड है। पेज स्पीड देखना है आपको, जब चाहे तब डेस्कटॉप की स्पीड देखनी है, एनालाइज कर लो। मोबाइल का स्पीड देखना है, एनालाइज कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसको चेक करेंगे डेस्कटॉप की स्पीड को।
तो देख लेंगे ये जब ये देखिए यहाँ पर हर जब जब इसका टेस्टिंग की है वो सब यहाँ पर दिखा रहा है 77, 92, 85, 78 ये अलग अलग है। ये जैसे मोबाइल में 92 आया है, मोबाइल में 85 आया है और डेस्कटॉप में 77 और यहाँ पे ये भी डेस्कटॉप में 78 यहाँ बता रखा है। तो यहाँ पे जो भी स्पीड टेस्ट आप करते हो वो सब कुछ यहाँ पे अभी 70 हो गया है, ठीक है। तो अब मोबाइल में चेक करना है तो मोबाइल में चेक कर सकते हैं, इस तरीके से क्लिक कर लिया और हम मोबाइल का चेक कर लेंगे। तो अब यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है, ये इसको टेस्ट होने देते हैं। यहाँ पे पेज स्पीड के अलावा एनालिटिक्स का ऑप्शन है और सीडीएन का ऑप्शन है। ये एक बार ये स्पीड टेस्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम सीडीएन और एनालिटिक्स को देखें। सीडीएन सबसे खास चीज है, सीडीएन मतलब आपको सिर्फ इसे ऑन रखना है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ऑन रखोगे आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ही कमाल की होता है। अब देखिए मोबाइल में आपका जो स्पीड है ये बहुत ही कमाल का आ रहा है, ठीक है। ज्यादातर लोग ब्लॉग हो कोई भी वेबसाइट मोबाइल में ओपन करते हैं, है ना, और मोबाइल में स्पीड अच्छी आनी चाहिए। आपको मोबाइल के हिसाब से हमेशा उसको अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करके रखना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं एनालिटिक्स में। अब यहाँ पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है ये बता रहा है, इंडिया, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, चाइना, यहाँ सबसे ट्रैफिक बता रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 20 रिक्वेस्ट और ये जो भी आपके रिक्वेस्ट वगैरह आए हैं वो एक्सेस लॉग्स, एरर कोड, ये सब कुछ यहाँ बताता है। यूनिक आईपी एड्रेस, ठीक है, मतलब यूनिक ट्रैफिक आपको कहाँ से है, बैंडविड्थ कितना कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे बताता है हमें। सीडीएन में जाएंगे, सिर्फ एक्टिव करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, बस ये करेगा सीडीएन की आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देगा डायरेक्ट। जैसे आप सीडीएन ऑन करते हो आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाएगी, गूगल पे आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, ट्रैफिक बढ़ जाएगा और उसके बाद तो मतलब कमाल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि सीडीएन वाला प्लान अगर आप लेते हो तो आप बेनिफिट में रहोगे हमेशा, अगर आप सीरियसली काम कर रहे हो तो। जिस बंदे को मैंने अभी ये दिया है शायद वो अभी इतना सीरियसली काम नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है बहुत टाइम से कोई ब्लॉग पोस्ट डाला नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं आखिरी ब्लॉग पोस्ट कब डाला है। ओके, आखिरी ब्लॉग पोस्ट डाला है नवंबर में, नवंबर के बाद कोई ब्लॉग पोस्ट डाला ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर अभी कोई ट्रैफिक नहीं दिख रहा मुझे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वर्डप्रेस में ये स्टेजिंग, सिक्योरिटी, ये सब कुछ हमने चेक कर लिया, होस्टिंग देख लिया, सीडीएन देख लिया, सिक्योरिटी यहाँ पर फिर से आ रहा है, ठीक है। एसएसएल वगैरह यहाँ से देख सकते हो, आप एसएसएल में चेक करना चाहते हो कि आपका एसएसएल एक्टिव है कि नहीं है, हालांकि कोई करता नहीं है, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी सारी चीजें, वेबसाइट, फाइल्स, डेटाबेस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डोमेन, सब डोमेन क्रिएट करना है कर सकते हो, रिडायरेक्ट्स करवाना है, अगर पार्क डोमेन चाहिए आपको तो वो ले सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब चलते वापस होस्टिंग में, ये हमारा होस्टिंग है, मैनेज कर सकते हो। ईमेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, डोमेन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अगर आपको नया डोमेन चाहिए, कोई डोमेन ट्रांसफर कराना है आपको, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो, बिलिंग विलिंग सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो, कंप्लीटली सारी की सारी जो हैंडलिंग है होस्टिंग की वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा टूर करा दिया होस्टिंग का, तो अब आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर खरीदना आपको नहीं आता है, आप पहली बार खरीदो, आप एक बिगिनर हो, ठीक है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, नहीं तो आप बिंदास खरीद सकते हो, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना, तो खरीदना इतना कोई रॉकेट साइंस है। अब हम देख लेते हैं कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए और कितने टाइम के लेना चाहिए। अब गाइस ये हमारी साइट है, यहाँ पे आके आप प्लान्स को एक बार अच्छे से चेक कर लेना बैठ के, किसमें क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया कि किसमें क्या चीज है, क्या फायदा, सब कुछ बता रखा हूं मैं। अब सिंगल वाला प्लान आपको नहीं लेना क्योंकि आपको यहाँ पे फ्रीडम नहीं मिलता, ठीक है, सीडीएन नहीं मिलता आपको, ये 3 एक्स्ट्रा मंथ्स आपको नहीं मिलते, तो कुल मिला के सिंगल वाला प्लान वेस्टेज है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डोमेन है वो 800 रुपए का पड़ेगा, तो आपको कहीं से कोई फायदा हो ही नहीं रहा है सिंगल वाला प्लान। तो इसको चलो साइड में रखते हैं। क्लाउड स्टार्टर मैंने आपको बोला अगर आपको इतना महंगा होस्टिंग लेना है तो क्लाउड होस्टिंग में जाकर लो, यहां से नहीं लेना, ठीक है। अब ऐसे में 2 ही प्लान रखते हैं, प्रीमियम और बिजनेस। अब प्रीमियम वाला प्लान और बिजनेस, अभी दोनों में डिस्काउंट्स आए फिर से और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आया, नॉर्मली 149 रहता है, अब 139 हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप बिगिनर है, आप पहली बार, मतलब आपको लग रहा है कि आप कितने टाइम काम कर पाओगे, मतलब दिन में कितना टाइम दे पाओगे अपने काम के लिए, अगर आपको क्लियर नहीं है, आप श्योर नहीं हो, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप कि आप प्रीमियम प्लान ले लो, ठीक है। 1 साल के लेना तो 1 साल के ले लो, नहीं तो 4 साल के ले लो, ठीक है। 2 साल वाला मत करना, क्योंकि 2 साल वाले में क्या है कि एक बार में हाथ से ज्यादा पैसा जाता भी है और ज्यादा सस्ता पड़ता भी नहीं है। तो 4 साल के लोगे तो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अगर एक बार आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर लो, और चाहे आप बिजनेस प्लान लो चाहे प्रीमियम लो, 4 साल। और आप बिगिनर नहीं है इन केस तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको बिजनेस प्लान लेना है, ठीक है, और इसको आपको 4 साल के लेना है। 4 साल के लेने का फायदा एक तो ये होता है कि वैसे तो आपको रिन्यूअल कॉस्ट केस, जो आपका रिन्यूअल कॉस्ट है वो सेम ही पड़ेगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप इसमें जितने चाहे उतने वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 100 वेबसाइट आप इसमें होस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई दूसरा प्लान किसी और वेबसाइट के लिए लेना नहीं पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लेना पड़ता है
कभी भी, तो अगर आप ये वाला प्लान लेते हो तो आपको लेना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, 4 साल में महंगाई कितनी बढ़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बिजनेस वाला प्लान ले लो, इसमें आप जितने चाहे उतने वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और आपको रिन्यूअल के एक्स्ट्रा पैसे देने भी नहीं पड़ेंगे क्योंकि आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस कर रहे होंगे। ठीक है गाइस, तो ये आपके लिए मेरी रिकमेंडेशन थी, बाकी कंप्लीटली आपका डिसीजन है, आप जो प्लान लेना चाहे ले सकते हो। अगर आपके पास पहले से डोमेन है तब तो दिमाग लगाना नहीं है, तब तो आपको सिंगल वाला प्लान लेना है, क्योंकि आपके पास पहले से डोमेन है, आपको सिर्फ होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है उसको। तो फिर प्रीमियम में पैसा क्यों लगाना, 50 GB स्टोरेज बहुत है ना, तो आप ये किसके साथ कर सकते हो। लेकिन आपके पास डोमेन हो तो, अगर आपको डोमेन भी खरीदना है, मतलब आपके पास डोमेन है ही नहीं, तो उस केस में आप ये वाला लो, क्योंकि आपको उसको फ्री डोमेन मिलता है आपको यहाँ पे, है ना। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस हम आगे भी लेकर आते रहेंगे और इसी तरीके के ऑफर्स भी हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।